Dr. Deeta Singh Sachan, and as you know, you are the most welcome in this institution, and you will here get efficient teaching and training for your professional course and to develop yourself as a physical, mental, and inner body. So, today we will start the teaching of English literature. As you are seeing here, the book of this poem, the name of the book is poem Garden of Poetry. That is written by C. Ravindranathan. You have to purchase all the books. That's why with the help of books you can study very easily. So the first poem of this book is a wedding song that is written by Robert Spencer. I would like to tell समथिंग अबाउट स्पेंसर्स पोएम कि स्पेंसर्स पोएम जो हैं वो कंटेन परफेक्ट मेलोडी एंड अ रेयर सेंस ऑफ ब्यूटी. जो स्पेंसर की पोएम्स हैं ये बहुत माधुर्य हैं, सौंदर्य भाव है, महान कल्पना है और इसमें स्प्लेंडेड इमेजिनेशन, महान कल्पना है एंड डेलिकेट आइडियलिज्म, आदर्शवादी हैं, लॉफ्टी हैं, मॉरल प्योरिटी है. बिकॉज ऑफ दिस रॉबर्ट एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड द पोएट्स पोएट. इसलिए उनको कवियों का कवि भी कहा जाता है. सो ये जो आपकी स्पेंसर की पोएम है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, अ वेडिंग सॉन्ग, दैट इज स्पेंसर ने इस पोएम को अपने विवाह के उपलक्ष्य में 454 लाइन की एक कविता लिखी थी जिसका नाम एपिथेलिमियन था. आप स्पेंसर की कविता अगर देखेंगे, कहीं भी नेट में सर्च करेंगे तो वेडिंग सॉन्ग के नाम से आपको कहीं भी पोएम नहीं मिलेगी. ये एपिथेलिमियन था, बहुत इनका फेमस पोएम है जिससे कि ये 4 स्टैंजा आपके कोर्स में डाले गए हैं और जिसका एपिथेलिमियन का अर्थ होता है विवाह गीत. प्रस्तुत कविता उसी एपिथेलिमियन का अंग है और विवाह 1594 में हुआ था. कविता में विवाह के जुलूस व दुल्हन के स्वागत का बहुत ही एक्सीलेंट वे से शानदार चित्रण किया गया है. तो इस पोएम को डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इस पोएम की समरी देखेंगे. तो आप पहले इसको एक बार समरी देखिए. तो शुरू करते हैं. जो समरी पहले देख लेते हैं कि क्या समरी है. ये ओड है दैट बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ म्यूजेस. कोई भी क्लासिकल बुक हम लेते हैं, कोई भी क्लासिकल बुक में हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में वो म्यूज से प्रे करते हैं कि आप मेरे अंदर आ जाओ जिससे कि मैं जो दिख रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा हूँ, लोग म्यूजिक को पढ़ें और मैं अपना बेस्ट उनको दे सकें. इसलिए सबसे पहले वो लोग म्यूजिक से प्रे करते हैं. इन्होंने म्यूज को प्रे किया है लेकिन ये अपनी पोएटिक क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए स्पेंसर ने म्यूजिक को बुलाया है. और इन्होंने म्यूजिक को इसलिए बुलाया है कि वो अपनी ब्राइड एलिजाबेथ को उठा सकें जो सो रही है, कि उठे और शादी के लिए अब तैयार हैं. तो आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि वो म्यूजिक को हेल्प करते हैं, कि हेल्प करने के लिए कहते हैं. तो वो अपने पहले कहते हैं कि कपल वेडिंग्स के लिए आप उठ जाएं. हाउएवर इन दिस पोएम म्यूजिक हेल्प हिम अवेक हिज ब्राइड, कि वो उठ जाएं और उनकी ब्राइड नॉट क्रिएट हिज पोएटिक वर्क. उन्होंने अपने पोएटिक वर्क को क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि अपनी ब्राइड को अवेकन करने के लिए, जगाने के लिए म्यूजिक की हेल्प मांगी है. देन ही फॉलोज ग्रोइंग प्रोसेशन ऑफ figures who attempt to beside
द ब्राइड फ्रॉम हर बेड। और फिर वो कहते हैं कि किस तरह से शादी के लिए ब्राइड और ग्रूम तैयार होते हैं। और उनका वंस द सन हर सेशन, वो कहते हैं एक बार द सन राइजन, सूरज निकल जाए, और बिसाइड फाइनली अवेकन्स एंड बिगिन हर प्रोसेशन टू द ब्राइडल बावर। फिर वो कहते हैं कि कैसे वो अपनी शादी के लिए अपनी दुल्हन जो शादी की आल्टर वेदी पे आएगी उसके लिए वो म्यूज से हेल्प करने के लिए कहते हैं कि शी कम्स टू द टेम्पल। वो इस टेम्पल में, शादी की वेदी में, चर्च में, ये एज यू नो स्पेंसर का वेडिंग सॉन्ग एपिथेलियम बाहर का है, वो बाहर के थे तो वहाँ चर्च में ही शादियाँ होती हैं। तो चर्च में जब वो आएगी, वेयर इज शी इज़ द फॉर्मली worried about to groom, and as is wed, then the celebration ensures almost immediately. The groom wants everything, और उसको everyone, वो सभी चाहते हैं कि ग्रूम को सब लोग देखें, और सब लोग वो चाहता है कि ग्रूम से सब लोग दूर हो जाएं, और हमारा जो दिन है वो